अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। तो आज इसकी वीडियो में भाई एहसन आपको प्रॉपरली मेथड बताएंगे ब्लड सैंपल थ्रू द वेन क्या है, क्या तकनीक है और क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी मिस्टेक अगर आपको फील करें तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा। और अगर लेबॉर्ट्री का कोई भी इशू हो तो आप भाई एहसन से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज बताएंगे सैंपल का लेने का तरीका वेन से, ठीक है, ताकि वेन सिलेक्शन और सैंपल को अच्छे तरीके से बगैर पेन के कैसे ड्रा किया जाता है, इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह। सबसे पहले आप ग्लव्स पहन लें ताकि पेशेंट को कंटेमिनेशन या जरासीम का इशू कोई ना हो। और आप देखेंगे पहले आपने सैंपल का एरिया अच्छे तरीके से क्लियर करना है और टॉर्निकेट पेशेंट के हाथ पे बांध लेना है, जैसे ये मैंने बांधा है, और थोड़ा सा टाइट कर लेना है। और वेन थोड़ी देर तक प्रोमिनेंट होने देनी है, जैसे कि ये देखें वेन प्रोमिनेंट हो रही है। अगर ये होता है कि बाज़ का ऐसे किया जाता है कि वेन प्रोमिनेंट नहीं होती, जल्दी से सिरिंज लगाने करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भी तकलीफ़ होती है और सैंपल भी अच्छे तरीके से ड्रा नहीं होता। आप एक से थोड़ी देर के लिए आधे मिनट से 1 मिनट तक बांध सकते हैं, जिसकी वजह से ये देखें क्लियर प्रोमिनेंट वेन हो गई हैं। उसके बाद आपने अल्कोहलिक स्वैब लेना है, इसको खोल के जिस एरिया से लेना उस एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आपने एरिया को इस तरीके से साफ़ नहीं करना। अक्सर होते हैं वो लैब वाले ऐसे करते हैं, इस तरह साफ़ किया और सैंपल ले लिया। नहीं, इस तरह जरासीम क्लियर नहीं होते। आपने हमेशा जहाँ से सैंपल सिलेक्शन करनी है, जैसे ये वेन है, मैंने इधर से लेना है सैंपल सिलेक्शन करनी है। वेन को आपने राउंड करना है, मतलब कि आपने सैंपल एरिया के इर्द गिर्द घुमाना है। आपने राउंड में घुमा के क्लियर करके उसको थोड़ी देर के फिर एयर ड्राई होने देना है, ताकि एरिया क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से हम सैंपल ड्रा कर सकें। फिर हमने नीडल लेनी है, सीरिंज लेने के बाद बस ऐसे करते हैं। कुछ टेक्नीशियन भी उसको क्लियर नहीं करते, ठीक है। और लेने का बाज़ का तो सिरिंज इशू हो, जिसकी वजह से सैंपल का इशू था। आपने इसका प्लंजर पीछे खींच के चेक करना है कि सिरिंज हमारी बिल्कुल ठीक है। नीडल को टाइट करना है, नीडल को टाइट करने के बाद इसका कैप उतारना है और फिर आपने अपनी वेन की तरफ जाना है जहाँ से आपने ब्लड लेना है। ये देखें आपका ये वेन है। आपने हमेशा वेन को 45 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बना के आपने सैंपल लेना है, ताकि पेशेंट को पेन ना हो और कोई आपको कंप्लेन ना हो सैंपल ड्रा करने में। ये वेन सिलेक्शन होगी। आपने इस चीज़ को ये होना के बाद का तो एजड या फीमेल्स में होता है, ये वेन फिसल नहीं होती है, जिसकी वजह से वेन स्लिप हो जाती है और सैंपल नहीं आता। आपने ऐसे इस तरीके से सैंपल लेना कि आपको एक दफ़ा से ही सैंपल लिया जाए। आपने थोड़ा सा इस साइड को ऐसे प्रेस करना है ताकि ये वेन टाइट हो जाए और एक दफ़ा पे नीडल लगे। ये किया और 45 डिग्री पे आपने इंसर्ट कर दिया। लगाने के बाद आपने नीडल पे हल्का सा हाथ रख देना है और ये देखें अब बगैर पेन के इजीली सैंपल ड्रा कर सकते हैं। जितना आपको सैंपल रिक्वायर उस सैंपल लेने के बाद आपने यहाँ से टोर्निकेट खोलना है। टोर्निकेट खोलने के बाद आपने जहाँ सैंपल की जगह पे इसको रखना है सनी प्लास्ट और यहाँ से प्रेस रखना है। आपने सैंपल निकाल के वायल में प्रिजर्व कर लेना है। ये EDTA वायल है, जिस तरह कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में EDTA वायल के बारे में बताया था। इसमें हमने CBC करना है। ये देखिए ये वैक्यूम वायल होती है, शायद मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। ये वैक्यूम वायल है जो कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसमें आपने डाल देना है, ये ऑटोमेटिक सक कर लेगी। आपने प्रेस नहीं करना, अगर प्रेस करेंगे तो RBC हिमालसिस हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी प्लंजर एयर है, इसकी वजह से ये आजकल सिरिंज लॉक वाली आ रही है, उस वजह से आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसका कैप को अच्छे से बंद करके डिस्कार्ड कर देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से वायल को मिक्स करना है। वायल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है
ताकि ब्लड अच्छी तरीके से EDTA केमिकल साथ मिक्स हो जाए और ब्लड क्लाट ना हो और आप अच्छे तरीके से टेस्ट परफॉर्म कर सकें। 5 या 7 दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको लेबल करके नाम लेके पेशेंट का, तो आप अच्छे तरीके से उसको आप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लेके जा सकते हैं।